जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 18 करेंगे और इसके पहले हम लोग सेट 17 तक कर लिए थे। अभी भी जो स्टूडेंट्स आपके टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं वो मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। अभी टेस्ट सीरीज दो आपके जो है टाइम में चल रहा है, एक 7 बजे और एक 8 बजे। तो 7 बजे आज 18 सेट है और 8 बजे जो है न्यू टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सेट 18 में क्या कहता है। तो सेट 18 में आपका जो स्टार्टिंग है वह पैसेज से है। पैसेज कहता है कि क्रूड मिनरल ऑयल मतलब कच्चे खनिज तेल, क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। कहता है कि जो खनिज कच्चे खनिज तेल होते हैं वह कहाँ से आते हैं? अपने पृथ्वी के अंदर से आते हैं। किस रूप में? तो एज अ थिक मोटे क्या ब्राउन और ब्लैक लिक्विड मतलब भूरे और काले लिक्विड विथ के मतलब द्रव्य के रूप में, विथ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल यानी कि बहुत ज़्यादा यानी बहुत इसमें सुगंध के साथ, मतलब उसमें क्या होता है? स्मेल होता है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ मेनी डिफरेंट सबस्टेंसेज। यह जो होता है बहुत सारे अलग अलग वस्तुओं का क्या मिश्रण होता है। ईच विथ इट्स आउन इंडिविजुअल क्वालिटीज। ये सभी के अपने अपने अलग अलग क्या होते हैं? अपना क्वालिटी यानी विशेषताएं होते हैं। इसके बाद कहता है मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। उनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन के कॉम्बिनेशन यानी संयोग के बने होते हैं। उसके बाद कहता है कि इन वेरिंग प्रोपोर्शन यानी अलग अलग मतलब मात्राओं में। सच हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म्स सच एज बिटुमेन, एस्फाल्ट एंड नेचुरल गैसेज। इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अदर मतलब दूसरे फॉर्म में भी पाए जाते हैं, बिटुमेन, उसके बाद एस्फाल्ट एंड नेचुरल गैस के रूप में भी। मिनरल ऑयल ओरिजिनेट फ्रॉम द carcasses of tiny animals and from plants that live in the sea। यानी मिनरल ऑयल्स कैसे बनता है, किस तरह ओरिजिनेट होता है, तो उसके बारे में कहता है कि फ्रॉम द कार्केसेस ऑफ टिनी एनिमल्स यानी छोटे मोटे जो जीव जंतु होते हैं उसके डेड बॉडी, उसके सड़ने गड़ने से। कहाँ? तो उसके सड़ने गड़ने से यानी कि समुद्र में जो भी छोटे मोटे जीव जंतु हैं या आपके प्लांट है क्या बोलते हैं पेड़ पौधा, उसके मतलब लाखों वर्ष सड़ने गड़ने के बाद वह जो है किसमें ओरिजिनेट होता है? तो मिनरल ऑयल्स में आपके ओरिजिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट कहता है किससे उससे ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद कहता है कि आपका लिव इन द सी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी कि लाखों वर्ष के बाद। दीज डेड क्रीचर्स फ्रॉम लार्ज डिपॉजिट अंडर सी बेड एंड ओशियन करेंट्स कवर देम। यानी कहता है लाखों वर्ष के बाद होता क्या है कि इसके डेड क्रीचर, इसके मृत जो भी प्राणी होते हैं फ्रॉम डिपॉजिट अंडर सी बेड मतलब कि समुद्र के अंदर उसके मतलब क्या होता है कि ओशियन करेंट समुद्र की धारा के ऊपर कवर हो जाते हैं और विथ ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, और जो उसके रेत होते हैं बालू उसके द्वारा और सिल्ट उसके जो कचरे मतलब पूरी तरह से क्या होते हैं वो सब ढक जाते हैं। उसके बाद एज दिस मटेरियल हार्डेड यानी कि कड़ा हो जाता है। इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक एंड इफेक्टिवली शूट आउट द ऑक्सीजन। यानी ये एक किस तरह से बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब एक तरह से कहिए कि आपके मतलब कड़ी रूप में कड़ा मतलब रॉक की तरह आपके बहुत लाखों साल बाद एक करे रॉक की तरह मतलब वस्तु की तरह सेडिमेंट्री मतलब द्रवित यानी अंदर कैसा हो द्रवित स्मेल टाइप का। तो इस तरह से क्या होता है वह बन जाता है। जो ऑक्सीजन को मतलब कि क्या नहीं आने जाने से दस प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ मैरीन डिपॉजिट अंडर नेट। यानी पूरा जो आपका जो भी प्रोसेस होता है उसके अंदर होते हैं
उसके बाद कहता है कि द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स बिकम्स थिकर, और जो उसके सेडिमेंट्री जो आपके वहाँ पे अंदर जो भी द्रवित रॉक होते हैं उसके क्या मोटे हो जाते हैं, परत मोटे हो जाते हैं। उसके बाद कहता है एंड हैवियर, और भारी हो जाते हैं। देयर प्रेशर प्रोड्यूस हीट, और उसके प्रेशर जो होते हैं क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं। विच ट्रांसफॉर्म द टिनिक carcasses into crude oil in a process that is still going on today। जो आज हम उसी से क्या कर रहे हैं, खनिज कच्चे तेल प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने अभी देखा कि खनिज कच्चे तेल किस तरह से प्राप्त होते हैं। तो लाखों वर्षों बाद, यानी जो भी आपके क्या होते हैं, मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे समुद्र में होते हैं, उसको सड़ने गलने दबने के बाद लाखों वर्ष बाद उससे क्या तैयार होता है, खनिज कच्चा तेल। तो उसी के बारे में आपके पैसेज में बतलाया गया है। सबसे चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज क्रूड ऑयल कम आउट ऑफ द अर्थ। किस तरह से आपके मतलब पृथ्वी के बाहर आता है। तो आप देखिए, एज अ थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विथ अ स्ट्रॉन्ग स्मेल। तो थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड के रूप में और विथ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी कि एक खुशबू वहाँ पे उसके साथ आती है, स्मेल, ठीक है, महक। सेकेंड है व्हाट इज क्रूड मिनरल ऑयल। क्रूड मिनरल ऑयल क्या है। तो कहता है कि आपके देखिए फर्स्ट ऑप्शन पर ही कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट सबस्टांसेस दिया हुआ है आपके पैसेज में कि कम्प्लेक्स मिश्रण है बहुत सारे सबस्टांसेस का, वस्तुओं का। 3 है फ्रॉम वेयर डज मिनरल ऑयल ऑरिजिनेट। मिनरल ऑयल कहाँ पे ऑरिजिनेट बनते हैं। तो आपके जो होंगे देखिए carcasses ऑफ टीनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द सी, यानी कि आपके छोटे मोटे जो भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसके मृत शरीर से समुद्र में दबने से आपके जो है बनते हैं। नेक्स्ट है आपके 4 नंबर द टाइम टेकन फॉर द मैरीन डिपॉजिट टू हार्डन इनटू रॉक्स। जो टाइम आपके इस प्रोसेस में लगता है, यानी क्रूड मिनरल ऑयल में, जैसे आपके कोई जो भी डेड बॉडी हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, उससे आपके क्रूड ऑयल बनने में वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, जो आपके पैसेज में गिवन है। तो इस तरह से 4 का हो जाएगा आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो 4 का 2 बी। तो इस तरह से आपके पैसेज कंप्लीट हुए। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वी वॉच द वर्कमैन टू रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। मैंने क्या देखा, वर्कमैन को देखा क्या करते हुए, तो किचन के टाइल्स को मतलब रिपेयर करते हुए। तो ध्यान दीजिएगा, आप वर्ब के चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि कुछ वर्ब में ऐसे होते हैं जिसके बाद यू हैव टू यूज बेयर इन्फिनिटिव। यू कैन यूज बेयर इन्फिनिटिव और जिरंड। सम verbs which takes infinitive after them, some verbs which takes gerund after them। तो इस तरह से हमने आपको बताया था इन्फिनिटिव, जिरंड और आपके बेयर इन्फिनिटिव के बारे में। बेयर इन्फिनिटिव डेट मीन्स आपके V1 विदाउट टू, ओनली V1। इन्फिनिटिव यानी फुल इन्फिनिटिव डेट मीन्स 2 प्लस V1। जिरंड डेट मीन्स V1 प्लस ing। तो आपके जो यहाँ पे दिए हैं वॉच, तो आपके यहाँ पे जो भी वॉच है, यानी वॉच, हियर, फील, ये सब जो भी होते हैं आपके वॉच, हियर, फील, इसके बाद जो आपके यूज होते हैं, वॉच, हियर, फील, इसके बाद आपके जो यूज होते हैं, इसके बाद हमेशा आपके जो होते हैं बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं या जिरंड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग इन्फिनिटिव का प्रयोग यानी 2 प्लस V1 का प्रयोग नहीं करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी इसके साथ और है, जैसे लेट का भी हमने देखा था, एक्टिव वॉइस में हमने मेक को भी देखा था, ठीक है। तो इस तरह से ये सब वर्ब के बाद आपका जो है इन्फिनिटिव नहीं आता। जैसे हमने बोला
कि लेट हिम गो, उसे जाने दो, सही है, लेकिन यही हमने बोला लेट हिम टू गो, तो ये गलत है, क्योंकि लेट के बाद हमेशा आपके किसका क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो आपकी यही गलती है। तो आपका सही क्या होगा, ही वॉच द वर्कमैन रिपेयर द टाइल्स ऑफ द किचन। सिर्फ टू को रिमूव कर दीजिए, या इस तरह भी लिख सकते हैं, वी वॉच द वर्कमैन रिपेयरिंग द टाइल्स ऑफ द किचन। तो या तो आप जीरंड यूज कीजिए, या तो आप बेयर इन्फिनिटिव यूज कीजिए, इन्फिनिटिव को वहां से रिमूव कर दीजिए। तो इस तरह से 5 का हो गया आपका बी। 6 नंबर है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स। देखिए, ए लार्ज सेक्शन ऑफ ए होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स इन न्यू, कहता है कि न्यू ओशियंस लास्ट सैटरडे क्या हुआ कि आपका बहुत सेक्शन, मतलब होटल के बहुत बड़ा भाग क्या हुआ, कोलैप्स मतलब टकराना, गिरना, खंडित होना। अब देखिए, आपको हमने बतलाया था माय डियर कि आपके जो टेंस होते हैं उसमें पूरे टेंस में क्लू होते हैं। जैसे वेन एवर यू सी, लास्ट, अगो, यस्टरडे, these all words, that means adverb of time shows, these all adverb of time show your past indefinite tense, that means past indefinite subject plus V2। यदि लास्ट, अगो, यस्टरडे ये सब वर्ड आते हैं तो यू हैव टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, ए लार्ज सेक्शन ऑफ अ होटल अंडर कंस्ट्रक्शन कोलैप्स, V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, दैट मीन्स कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड, ईडी लगा दीजिए। तो आपके 6 का हो जाएगा बी। 7 नंबर है, ए क्रॉस हिज मॉर्निंग वॉक, अपने मॉर्निंग वॉक के बाद एक क्रॉस, ध्यान दीजिए हमने बतलाया था कि एक क्रॉस का यूज कैसे करते हैं। देखिए, एक वर्ड आता है एक क्रॉस, प्रीपोजिशन, एक क्रॉस का हमने बताया था कि इस पार से उस पार के अर्थ में। जैसे मान लीजिए इस पार से उस पार, जैसे माई सिस्टर लिव्स, मेरी बहन रहती है, ये क्रॉस द रिवर, यानी रिवर के उस तरफ, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए क्रॉस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरह से आप जो है, आप यहाँ पे कह रहा है कि ए क्रॉस इज मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के बाद नहीं, यानी कि कहता है कि क्रॉस द मॉर्निंग वॉक ऑन ए बीच इन, मतलब कि जो समुद्र तट थे उस पे, कहाँ, ममल्लापुरम में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज सीन, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखा गया, पिकिंग अप प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक जो लीटर थे, कूड़े कचरे, बोतल्स एंड अदर आइटम्स, वहाँ जो भी कूड़े कचरे थे देखा गया कि मोदी जी मॉर्निंग वॉक के दौरान कहाँ, तो ममल्लापुरम में उस बीच के किनारे, समुद्र तट के किनारे उसको चुन रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। तो दौरान, और दौरान दैट मीन्स स्टार्टिंग टाइम टू एंडिंग टाइम, यानी जो कोई काम स्टार्ट किए और उसके अंतिम तक। तो इस तरह ये वर्ड न होकर आपके क्या होंगे, ड्यूरिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग आपका सही होगा, ये क्रॉस का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है, आई डू नॉट एग्री, आई एम एग्री विथ यू, यू आर एग्री विथ मी। तो आपके आई डू नॉट एग्री माई कलीग्स इन दिस मैटर, इस मैटर में मैं अपने कलीग्स का मतलब होता है आपके साथ, मेरे साथ काम करने वाले दोस्त, ठीक है, साथी। तो इस तरह से पर्सन की बात हो रही है तो एग्री के साथ विथ आता है। तो आपके हो जाएंगे 8 का सी। 9 नंबर है, रीता इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑफ हर सिस्टर। माय डियर, रिमेंबर दिस पॉइंट व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स। और वहाँ पे आपको जो होते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, जैसे यू आर टॉलर देन एनी अदर, मान लीजिए एनी अदर ऑफ हर सिस्टर, तो एनी अदर दैट मीन्स देन के बाद हमेशा
आपको एनी अदर का प्रयोग करना पड़ेगा। एनी अदर या ऑल अदर कैटेगरी को शो करना पड़ता। एनी अदर आएगा तो इसके बाद सिंगुलर लेते हैं, और ऑल अदर जो होते हैं या प्लूरल। जैसे हमने बोला कि यू आर टॉलर देन एनी अदर ऑफ क्या द स्टूडेंट्स, एनी अदर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ दिस क्लास। तो इस तरह से आपके एनी अदर यानी कि आपके यहाँ पे कैटेगरी यानी कि दो की बात होती है, इसलिए कैटेगरी आता है एनी अदर या ऑल अदर। लेकिन यही आपके सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री में आपके सिर्फ ऑल का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि यू आर द टॉलेस्ट ऑफ, मान लीजिए यू आर द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, मान लीजिए ऑल ऑफ द स्टूडेंट, यू आर द टॉलेस्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट से क्या है, टॉलेस्ट है। तो यहाँ पे जो है ऑल का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में ऑल के साथ मान लीजिए ऑल अदर नहीं लिखते हैं, एनी अदर नहीं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में आपको कैटेगरी शो करना पड़ता है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए होते हैं, इसीलिए अदर आता है जो आपके दो को बतलाता है, और सुपरलेटिव में अदर नहीं आता है क्योंकि दो से अधिक को शो करता है। तो याद रखिएगा, वेन एवर यू यूज कंपैरेटिव डिग्री देन आफ्टर यू हैव टू यूज एनी अदर और ऑल अदर। एनी अदर टेक्स सिंगुलर नाउन बट ऑल अदर टेक्स आपके प्लूरल नाउन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चलिए 9 का हो गया आपका एनी अदर, एनी नहीं, ऑल अदर भी नहीं। ऑल अदर आपके इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपके जो है एनी अदर जो है स्टार्टिंग में आएगा, और ऑल अदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपके वहाँ पे कोई शोइंग नहीं हो रहा है कि आपके साथ में ऑफ के बाद तो प्लूरल ऐसे भी आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, व्हेन माय मदर इंटर द हाउस आई स्लीपिंग। जब मेरी माँ क्या की, इंटर द हाउस मतलब कि घर में आई, तो आई स्लीपिंग मैं क्या सो रहा था। अब देखिए आपके व्हेन कंडीशनल हो गया, जब मेरी माँ कहाँ आई, घर में आई, तो मैं क्या कर रहा था, एक तरह से सो रहा था। अब ध्यान दीजिए आपके जो यहाँ होंगे, आप 10 नंबर में आपके पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का आपका क्या बनेगा, आपका मतलब रिलेशन बनेगा। मतलब एक घटना, ध्यान दीजिए, एक घटना के बाद जैसे हमने बोला व्हेन, तो व्हेन के साथ आपके यदि पास्ट इंडेफिनिट दिया हो, तो आपके क्या होते हैं, इसके साथ आपके जो आएंगे आपके वह आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे व्हेन माय मदर इंटर द हाउस, मेरी माँ ने घर में आई, क्या मैं सो रहा था। व्हेन टू एक्शंस हैपेंड देन अर्लियर एक्शंस will be in past indefinite and continued action will be in past continuous, past for past representation. When you use while, then you show simultaneous action together. That means when while I was teaching you were sleeping, जब मैं पढ़ा रहा था आप सो रहे थे। तो इस तरह से when और while का डिफरेंट होता है, जो आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपके 10 का वाज हो जाएगा सी। हियरिंग ऑफ हर ग्रैंड मदर्स इलनेस सी एट वंस स्टार्टेड मुंबई, यानी ग्रैंड मदर का बीमारी के बारे में जानकर उसने क्या किया, मुंबई के लिए रवाना हो गया। स्टार्टेड फॉर मतलब होता है किसी जगह के लिए तुरंत क्या हो जाना, निकल पड़ना। स्टार्ट फॉर आपके 11 का हो जाएगा ए। स्टार्ट फॉर मतलब बिगिन टू मूव और ट्रेवल, यानी किसी चीज को जाने के लिए शुरू हो जाना, मतलब निकल पड़ना। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका वह कहता है साइनोनिम ऑफ जुबिलेंट। जुबिलेंट जुबिलेंट का मतलब खुशी, तो आपके साइनोनिम क्या होंगे? हैप्पी। तो 12 का ए आपके जुबिलेंट हैप्पी मतलब खुशी। एग्रेसिव आक्रामक, एंशियंट आपके प्राचीन, डिफीट मतलब हार। 13 है एंटोनिम ऑफ इनलाइटेन। इनलाइटेन का मतलब होता है चमकाना। स्लेंडर मतलब आपके होंगे बदनामी। बेमौन मतलब होता है रोना। डार्केन मतलब होता है अंधेरा। और बिफॉग मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो होंगे डार्केन हो जाएगा अंधेरा, इनलाइटेन मतलब क्या? उजाला, और डार्केन मतलब अंधेरा। 13 का सी, फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड्स। 4 वर्ड्स हैं इन विच 1 वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, गलत लिखा गया है। तो आपके एमिनेंट सही है, प्रसिद्ध ये तो सही है। उसके बाद इमिनेंट आपका जो है क्या है? गलत है, क्योंकि इमिनेंट होता है IMMINENT, निकट। इमिनेंट सेकेंड जो है ये मीनिंग होता है इमिनेंट मतलब निकट, निकट मतलब नजदीक। इमिनेंट होता है IMMINENT, इमिनेंट। IMINENT कोई मीनिंग नहीं है। 14 का भी इलोक्वेंट आपका जो होता है वो मीनिंग है एक्जुबरेंट मतलब भरा पड़ा मतलब सही है। और इलोक्वेंट मतलब सुवक्ता मतलब अच्छे बोलने वाला, ये भी सही है। यानी बी सही, गलत है आपका जो मीनिंग आपके वर्ड गलत। तो इस तरह से 14 का हो गया बी। 15 है हीज स्टेटमेंट इज आउट एंड आउट अ लाई। यानी आउट एंड आउट का मतलब होता है पूरी तरह से, टोटली। 15 का ए, उसके स्टेटमेंट क्या है? पूरी तरह से गलत है, झूठ है। तो 15 का ए। 16 है एबल टू यूज द लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल। यानी दोनों दाएं और बाएं दोनों हाथ को मतलब अच्छे तरह से दोनों एक साथ काम करना, इक्वली वेल एक साथ। तो एम्बी डेक्स्ट्रस होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब दोनों हाथ मतलब काम करने वाला। यानी कि 16 का बी एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो आपके क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, लचीला, फ्लेक्सिबल। ये BLE लगकर आपके एली वह एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो 17 का हो जाएगा ए। 18 नंबर है आपकी वॉइस, कहता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखिए इसमें डबल सेंटेंस है और आपके जो है डबल सेंटेंस का पैसिव बनाना पड़ेगा। देखिए आपके ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस नरेशन, आपके रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, ये सब में आपके सेंस भी काम करते हैं। आपके एग्जाम में तो मान लीजिए 80 से 90% आपके स्ट्रक्चर बेस होते हैं, बट आप आगे बढ़िएगा तो आपके सेंस बेस्ड होते हैं। कोई वर्ड कहीं से आ सकता है, बशर्ते कि उसके मीनिंग सही होने चाहिए, उसकी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। तो वॉइस नरेशन में कोई चीज, कोई वर्ड को ऐड करना, कोई वर्ड को आपको रिमूव करना, यह आपके कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपके मीनिंग पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके सेंस के अकॉर्डिंग आपके वॉइस और नरेशन को ज़्यादा बनाए जाते हैं। जो आपके अपर एग्जाम जो भी होते हैं, CGL वगैरह, CPO वगैरह, वो उसमें अब सेंस बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन है वह है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। देखिए गॉड क्या हो गया? सब्जेक्ट। हेल्प्स क्या हुआ? V1। दोज हु क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्प क्या हुआ? V1। और फिर यहाँ क्या हो गया? देम अदर वर्ड हो गया मतलब ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है। यानी गॉड हेल्प्स दोज, ये आपके इसका ऑब्जेक्ट है, और दोज हु, ये हेल्प इसका क्या है? सब्जेक्ट है। अब दोनों का पैसिव हमको क्या करना है? बनाना है। अब गॉड हेल्प्स दोज हु, तो दोज हु को पहले लाइए ऑब्जेक्ट को, दोज हु, और क्या हो जाएगा? चूंकि यह प्लुरल है और प्रेजेंट इंडेफिनिट है,
तो दोज के साथ इज एम आर में क्या लगेगा, आर लगेगा। तो दोज हु आर, और हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प। तो दोज हु आर हेल्प्ड बाय क्या, गॉड हु हेल्प्ड देमसेल्फ। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, दोज हु आर हेल्प्ड बाय क्या ले लेंगे, देमसेल्व्स। देमसेल्व्स लिया है, मीनिंग चेंज नहीं करना चाहिए। आर हेल्प्ड बाय गॉड। देखिए दोज हु आर हेल्प्ड बाय देमसेल्व्स, वो लोग हु आर हेल्प्ड जो खुद के द्वारा मदद किए जाते हैं, आर हेल्प्ड बाय गॉड वो भगवान उनकी मदद करते हैं। जो खुद अपनी मदद करते हैं भगवान उनकी मदद करते हैं, यानी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। तो इस तरह से आपके मीनिंग कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यानी दोज हु आर हेल्प्ड बाय क्या, देमसेल्व्स, ठीक है, बाय आपके देमसेल्व्स आर हेल्प्ड, आर क्या भाई, तो देमसेल्व्स यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हो गया, देम आर हेल्प्ड बाय गॉड। तो आपके यहाँ पे जो वर्ड आपके जो मैच करते हैं उसको कॉमन भी ले लेते हैं, मीनिंग सही होना चाहिए। तो 18 का डी। 19 है, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल। देखिए आपके जो है यहाँ पे वह इनडायरेक्ट नरेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, अब उसको जो है डायरेक्ट नरेशन में आपको बनाना है। अब देखिए कैसे उसको चेंज करेंगे, उसको ध्यान दीजिए। देखिए 19 नंबर है, ही एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड कहने का मतलब ये जो है आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का है, समझे। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इट वाज अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल। तो आपके डैट लगा, यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन पहले से दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट नरेशन बनाना है। अब ध्यान दीजिए आपके जो होते क्या है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में आपके जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में एसटिव में बना होता है। एसटिव सेंटेंस में क्या बना होता है, तो आपके डायरेक्ट नरेशन का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसको चेंज कीजिए तो कहेंगे ही एक्सक्लेम्ड। अब देखिए इसका मतलब ईट वाज कहने का मतलब कि व्हाट अ ग्रेसफुल एनिमल का मतलब है व्हाट अ ग्रेसफुल एनिमल। आपका जो है एक्सक्लामेटरी है, इसको एडजेक्टिव चेंज करेंगे तो बोलेंगे क्या कि ईट ले लेंगे एनिमल के लिए, ईट वाज अ वेरी ग्रेसफुल एनिमल। जैसे मान लीजिए हमने बोला व्हाट एन आइडिया, इसका मतलब क्या, इट इज अ वेरी बिग आइडिया, इट इज अ क्या, मान लीजिए आपका मतलब गुड आइडिया। तो इस तरह से आपके जो होते हैं बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके जो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कह सकते हैं इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। तो इस तरह से आपको एक्सक्लामेटरी को इनडायरेक्ट में एसटिव बनाना पड़ता है, जो आपके एसटिव बना हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में जब लौटेंगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको अगेन एक्सक्लामेटरी। तो किससे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, व्हाट से। तो ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ग्रेसफुल एनिमल, और आपके क्या एक्सक्लामेटरी क्या हो जाएगा, मार्क्स। तो आपके 19 का हो गया आपका ए, 19 का ए। 20 नंबर है इनसाइड द ऑडिटोरियम। देखिए PQRS है जो बहुत इजी है, आपके थोड़े से ग्रामर का कंसेप्ट इसको बनाने में मदद करता है। देखिए 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन, पी है आपका, पी है कहता है कि इनसाइड द ऑडिटोरियम, क्यू other people are
apart from us is there were several। अब देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है RSQP, बी ऑप्शन है PQSR, सी ऑप्शन है RQSP और डी ऑप्शन है QSPR। देखिए इसको कहीं से कोई आप एक क्लू ले लीजिए। अब चार ऑफ PQRS में कौन पहले आएगा? देखिए इनसाइड द ऑडिटोरियम, यानी कि आपका जो है कोई चीज जब डिटेल एक्सप्लेन होता है तो लास्ट में आता है। अदर पीपुल क्यू से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्यों भाई? क्योंकि अदर पीपुल आपके उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब देखिए आपके देयर वेयर सेवरल। अब यदि हम देयर वेयर सेवरल लेते हैं तो सेवरल के बाद आपको पता है कि एडजेक्टिव है, सेवरल के बाद आपके क्या आएंगे? नाउन प्लूरल। तो सेवरल के बाद नाउन प्लूरल कहाँ है? तो एक ही जगह पे है आपके क्यू में। सेवरल के बाद अदर एडजेक्टिव है और फिर क्या है? प्लूरल नाउन। तो आपके यहाँ से क्या हमने क्लू निकाला कि यस के बाद आपके क्यू आएंगे डायरेक्ट, देयर वेयर सेवरल अदर पीपुल, यही ठीक है। अब इसके बाद जो है ये देख लीजिए कि एस क्यू कंटिन्यू कहाँ है? तो एस क्यू क्यूएस है, ये नहीं होगा। आपके क्यूएस है, नहीं होगा। ये भी क्यूएस है, नहीं होगा। एस क्यू सिर्फ यहाँ है, तो ये ऑप्शन हो गया। यानी RSQP, आर अपार्ट फ्रॉम अस, प्रीपोजिशन से स्टार्ट किया। अपार्ट फ्रॉम अस देयर वेयर सेवरल अदर पीपुल इनसाइड द ऑडिटोरियम। तो आपके इतने इजी से निकल जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कोई एक वर्ड क्लू निकाल लीजिए जहां से आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। तो इस तरह से आपके 20 का हो गया ए। आपके सेट 18 कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद। और जो भी स्टूडेंट्स आपके दोस्त हैं, जो भी ग्रुप है, उसमें टेस्ट सीरीज के बारे में आप शेयर कीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट्स इधर उधर नहीं भटके, गलत जगह पर भटककर अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता आपकी हाथों में होती है। थैंक यू।